साथियों, एक बड़ी अजीब सी घटना दिल्ली में घटी। एक गौरव सिंघल नाम का युवक जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था। उसकी शादी होने वाली थी, संगीत सेरेमनी चल रही थी। इसी दौरान उसका पिता टेलीफोन करता है कि तुम घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसा देना चाहता हूं। और वो संगीत सेरेमनी छोड़ करके वो पिता के पास जाता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, रंगलाल, जो कि इसके पिता का नाम है, वो लाइट ऑफ कर देता है और वो स्वयं और 3 लोग जो कि पहले से उस घर में छिपे हुए थे, मिल करके चाकू से गोद देते हैं। उसको इतना मारते हैं, रॉड मारते हैं, दूसरे तरीके से, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको, उसके सारे शरीर पर चाकू के निशान थे। इसका चेहरा बिल्कुल विद्रूप कर दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पिता जो है अपने जवान बेटे का मर्डर इस ढंग से कर देगा। अभी पिछले दिनों हमने कलकत्ता के बारे में सुना था। वहां पर एक मां ने अपने बेटे के 8 साल के बेटे का जो है कितना बेरहमी से कत्ल कर दिया था। खैर, आगे की जो घटना है वो तो खैर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, पकड़े जाते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु प्रश्न ये है कि हमारे अपने संबंधों की जो पवित्रता थी, पिता का एक स्थान होता है घर में, माता का स्थान होता है, पुत्र पुत्रियां उनके अनुसार आचरण करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। परंतु आखिर क्या हो रहा है ये कि हमारे परिवारों के जो पारिवारिक जो संबंध हैं और उनकी जो पवित्रता है वो खत्म होती जा रही है। ये रंगलाल अपने परिवार से अलग रहता था, एक अलग फ्लैट में रहता था, परिवार के साथ नहीं रहता किन्हीं भी कारणों से। और जिस दिन शादी होने से पहले, मतलब संगीत समारोह चल रहा है, अगले दिन उसकी शादी होनी थी और उससे एक दिन पहले उसका इस ढंग से मर्डर कर दिया जाता है। ये हमारे कौन से जीवन मूल्य हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है? हम औरंगजेब के बारे में सुनते थे कि उसने अपने भाइयों का मर्डर कर दिया, पिता को जेल में डाल दिया, पर उसने भी किया तो सत्ता के लिए किया था कम से कम। और यहां तो ठीक है, मनमुटाव था, कुछ बात आपस में चल रही थी, परंतु उसका इस ढंग का होगा ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? विचार करने की आवश्यकता है। पहली चीज जो मैं महसूस करता हूं, हमारे परिवारों में माता पिता बच्चों को बहुत कोई संस्कार नहीं दे पाते। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आजकल तो मोबाइल ऐसा आ गया है, सब कोई मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी के पास किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं। तो एक संवादहीनता का जो एक ये चालू हुआ है, उससे हमें हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं उनको बहुत धक्का लगा है। दूसरी चीज, ये आधुनिकता का जो प्रभाव है, जो मॉडर्न बनने की होड़ लगी हुई है, हम सब मॉडर्न बनना चाहते हैं बिना ये समझे कि मॉडर्न क्या कहलाता है।
हर कोई अपने अपने तरीके से उस मॉडर्न की परिभाषा करता है, अपने तरीके से समझता है। कोई सोचते हैं कि भाई स्वच्छंदता के साथ रहा जाए, सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके कारण परिवार टूट रहे हैं, उसके कारण बच्चे भी जो हैं वो माँ बाप से अलग हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर भी कोई बताने वाला नहीं है, वो बताने वाले भी हैं तो वो कुछ और ही बताते हैं, और वो भी इस आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं, बिना ये जाने कि आधुनिकता क्या होती है। जिसका परिणाम ये है कि हमारे बच्चों को अपने जीवन मूल्यों के बारे में पता नहीं, परिवार का क्या महत्व है वो उनको कभी बताया नहीं जाता। एकल परिवार का सिस्टम कि हम माता पिता से अलग हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसकी ज्यादा चर्चा होती है, इसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है, और मिलकर रहने को आजकल बुरा समझा जाता है। ये आधुनिकता का प्रभाव है। फिर हमारे अपने जो संस्कार थे, जैसे विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार तो एक अलग चीज हो गई, पर विवाह क्यों किया जाता है और उससे क्या लाभ हैं, किस ढंग से करना चाहिए, किस ढंग से नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। न संस्कार के बारे में, न संस्कार के महत्व के बारे में, न जीवन साथी को चुनने के बारे में कि किसको कैसे देखा जाए, क्या देखा जाए, कोई जानकारी नहीं है। आज अजीब से नारे लग रहे हैं, माई बॉडी माई चॉइस, मेरी बॉडी है और मेरी अपनी इच्छा है, मैं कैसे उसका उपयोग करूं। आज नारे ये लग रहे हैं लिबर्टी ऑफ चॉइस, कि हमें जो है किसी को चूज, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, ये चूज करने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिणाम परिणाम ये है कि ये स्थिति पैदा हो रही है। आज माता पिता अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पाते। यदि वो देर से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि वो टोकते भी हैं या कहने की कोशिश करते हैं, वैसे तो कहते ही नहीं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि न माता पिता को पता है, न बच्चों को पता है, न किसी ने जीवन मूल्यों के बारे में, किसी ने संस्कारों के बारे में, किसी ने गृहस्थाश्रम के बारे में कुछ बताया नहीं, और जो बताया है वो बहुत गलत बताया है। जो भी कुछ हम देखते हैं सुनते हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों से देखते हैं, उससे हम कुछ अंदाजा लगाते हैं कि, और वहां से जो कुछ मिलता है वो इतना गलत मिलता है जिससे हमारा जीवन अंधकार में हो रहा है। मेरा केवल नौजवानों से यही कहना है, ये सही है, बॉडी आपकी है, आपकी चॉइस है, परंतु देख तो लो कि आपका पार्टनर आपके अनुकूल है या नहीं है, आपके बराबर का है या नहीं है, आपके योग्य है या नहीं है। कहीं श्रद्धा आप के साथ चली गई तो उसका परिणाम क्या होता है हम जानते हैं। और लिबर्टी ऑफ चॉइस होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ चॉइस होनी चाहिए, परंतु देखो तो सही साथी कैसा है। तो साथियों, ये जो इस ढंग के नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा तथाकथित मॉडर्न जो लोग हैं, तथाकथित जो वामपंथी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव जो अपने आप को कहने वाले हैं, उनके द्वारा इस ढंग के नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, इसके कारण पूरा परिवार, पारिवारिक संस्था, पारिवारिक सिस्टम, पारिवारिक संबंध वो जो है बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, उनकी पवित्रता खत्म होती जा रही है।
अब पिता पुत्र के साथ कोई भी व्यवहार कर देता है और पुत्र पिता के साथ कर देता है, अब उसमें कहीं कोई वो नहीं रहा कि पिता है तो वो बेटे की देखभाल करेंगे, माता है तो बेटे की देखभाल करेगी। वो जो है ऐसी अपेक्षा अब नहीं करनी चाहिए। और इसलिए हम सबको ये चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियां इस विषय में कोई चिंतन नहीं करती। हमारे शिक्षा के का जो भी स्वरूप है उसमें कहीं इन संस्कारों को, हमारे 16 संस्कार होते हैं, उनके बारे में बताया जाए, उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या मतलब होता है। बच्चे समझेंगे तो उस ढंग से फिर करने की कोशिश करेंगे, परंतु हम कुछ भी नहीं बताते। शादी इतना इंपॉर्टेंट अपना विषय है कि पूरा जीवन आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जिंदगी भर मतलब आप एक जिस पार्टनर को चुनते हो उसके साथ रहते हैं, परंतु कभी इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई बताता नहीं कि किस ढंग से कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और हम बॉलीवुड को देख करके सपनों की दुनिया में रहते हैं, या उस ढंग से उल्टा सीधा जो है सिस्टम समझ लेते हैं, या उल्टे सीधे तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम ऐसा ही होता है जैसा कि आजकल घरों में हो रहा है। साथियों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो अधिक से अधिकतम साथियों तक। ये हमारा राष्ट्रवाद पार्टी का अपना चिंतन है, और राष्ट्रवाद पार्टी पारिवारिक संस्था को बहुत महत्व देती है, और हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि हम वैवाहिक संस्था को मजबूत करेंगे, अनमेल विवाहों को नहीं होने देंगे। ये शासन की जिम्मेदारी है, और उनको जानकारी देना भी, बच्चों को बताना भी, ये भी शासन की जिम्मेदारी है। हमारा जो सिलेबस हो वो इस ढंग का हो जिसमें ये मुद्दे जो हैं आ सकें, वो अपने जीवन जीने के बारे में कुछ पढ़ सकें और उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। तो साथियों, इसलिए इसको शेयर करें अधिक से अधिकतम साथियों के साथ, कमेंट्स करें, लाइक करें, और YouTube चैनल पर भी इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका ये सपोर्ट हमें बहुत आगे ले जाएगा, पार्टी को बहुत आगे ले जाएगा। साथ ही पार्टी को 1 रुपए से लेकर के जितना भी आप सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग जरूर करें। पार्टी के साइड में आप देख सकते हैं हमारा QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से जो भी सहयोग आपके द्वारा हो सकता है वो सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।